उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 162। बहुत सुंदर विषय चल रहा था कि आत्मदेव की परिष्कृति से कैसे पात्रता की प्राप्ति की जा सकती है। तो अन्नमय कोश की शुद्धि की चर्चा चल रही थी क्योंकि गुरुदेव क्या कह रहे थे कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। खाने का हमारी साधना से, हमारे जीवन से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। देखिए, सभी रोगों का जो घर है वो पेट होता है। कहीं ना कहीं से देखिए, एट द एंड ऑफ द पीरियड स्टोन हो गया, कैंसर हो गया, कुछ भी, वो सब जो उसकी बिगिनिंग होती है वो कहाँ से शुरू होती है? वो पेट से ही शुरू होती है, भोजन से ही। क्योंकि देखिए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम बाहर से उठा के अपने अंदर ले रहे हैं? भोजन। और भोजन ही अगर अपच हो जाए, इनडाइजेस्टिव उस मोड में चला जाए, खाना पेट ठीक ना हो, तो कितना स्थिति खराब हो जाती है। तो पेट को साध कर रखना, अच्छे से रखना, ये फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, सबसे पहला काम है। तो जब ये सोचो कि साधारण स्थूल शरीर वाले जीवन में ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, तो जब आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ रहे होंगे तो इसकी आवश्यकता क्यों नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। स्वस्थ शरीर तो होना ही चाहिए और मन भी स्वस्थ होना चाहिए, और खाने का दोनों से ही सीधा सीधा एकदम संबंध है, स्वस्थ शरीर से भी और स्वस्थ मन से भी। आगे गुरुदेव कहते हैं, पिपलाद ऋषि पीपल के वृक्ष के फल खाकर निर्वाह करते थे, और कड़ाद ऋषि शिलोक्ष वृत्ति से जंगली धान्य खाकर गुजारा करते थे। यह अन्न शुद्धि की प्रक्रिया ही है। हमें स्वयं लंबी अवधि तक मात्र जौ की रोटी और छाछ, इन दो ही वस्तुओं पर रहकर पुरस्चरण क्रम चलाना पड़ा था। ऋषि मुनि लोग जब हमारे आते हैं धरती पर, तो ये नहीं, हम लोगों को गुरुदेव देखिए ये राय नहीं दे रहे कि तुम भी पीपल के वृक्ष खा के रहो। पार्वती माता पीपल के पत्ते खाकर साधना कर रहे थे, ये नहीं, वो उस जमाने में कर सकते थे। उस समय शरीर उस तरीके का होता था। पर गुरुदेव ने अपनी क्या तपश्चर्या बताई? अब इस युग में आए थे गुरुदेव कि वो छाछ और जौ की रोटी खाते थे। तो हमें उतना नहीं खाना है, हम तो अभी, गुरुदेव की तप का लेवल बहुत ऊंचा था। पर इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि हमको सात्विक आहार लेना है। छाछ और जौ की रोटी, गाय के उससे निकलते थे, गोबर से जौ जो निकलता था वो, और गाय का दूध का छाछ, वो प्योरली, वो प्योर एकदम चीज़ खाते थे। तो इसका मोरल सिर्फ इतना है कि गुरुदेव अपने एग्जाम्पल और ऋषि मुनियों के एग्जाम्पल से ये बता रहे हैं कि बिल्कुल भी डेड फूड नहीं लेते थे, मिर्च मसाला नहीं लेते थे, बहुत ज़्यादा चटर चुटर नहीं खाते थे। तो अगर हम भी ऐसा कर पाए तो अन्नमय कोश काफ़ी अच्छे से सज जाएगा। अभक्ष्य खाने से मन की विकृति का होना स्पष्ट है। सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह जब धर्मोपदेश दे रहे थे, तब द्रौपदी ने पूछा, देव, जब मुझे भरी सभा में निर्वसन किया जा रहा था, तब आपने यही धर्मोपदेश कौरवों को क्यों नहीं दिया? तो उत्तर में भीष्म ने इतना ही कहा, उन दिनों में कुधांध खा रहा था। अस्तु ओ अस्तु, धर्म ज्ञान रहते हुए भी उसे चरितार्थ करने का साहस संभव न हो सका। वाह, कितना सुंदर एग्जाम्पल है। एंड आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट कि जब अभक्ष खाने से, गुरुदेव क्या कह रहे हैं, मन की विकृति होना स्पष्ट है। अभक्ष किसको कहते हैं? खूब भर भर के खा रहे हैं, या अनीति का खा रहे हैं, या किसी ऐसे माहौल में या ऐसे वाइब्रेशन में खा रहे हैं जहाँ बहुत नेगेटिविटी है, तो आप फिर मनस्थिति बहुत गिर जाएगी, आत्मबल बहुत गिरा हुआ हो जाएगा। तो गुरुदेव ने एक एग्जाम्पल लिया कि भीष्म पितामह जब सरसैया पे लेटे थे, अपने आखिरी आखिरी दिनों में भीष्म पितामह उस पे लेटे थे ना, हम लोग ने सबने महाभारत देखी होगी, वो ढेर सारे उनको ऐसे त्रिशूल गड़े हुए और उसी पे वो लेटे हुए। तो फिर वो ढेर सारा ना, वो ज्ञान दे रहे थे, उस समय उपदेश दे रहे थे पांडवों को, खूब ढेर सारा, सरसैया पे बैठे बैठे और धर्म की बातें बता रहे थे। तो द्रौपदी ने उनसे आके प्यार से ही पूछा, जस्ट क्वेरी जैसे हो जाती है ना, कि अच्छा ये बताइए, आप इस समय तो इतना धर्म की बातें कर रहे हैं, और उस समय जब मेरा चीर हरण हो रहा था तब क्यों नहीं बोला? तब आपने ये सारी बातें कौरवों को क्यों नहीं समझाई धर्म उपदेश की? बोले, मुझे तब भी ये बातें आती थी, लेकिन उस समय मैं कुधान्य खा रहा था। कुधान्य मतलब कि वो जिस जगह पर थे, देखिए वो धृतराष्ट्र के आते उस राजपाट में, वहाँ पे जो जो कुधान्य मतलब जो ऑरा था उस जगह का, परिस्थितियाँ थी, वो बहुत नेगेटिव थी। वहाँ का जो फूड प्रोसेसिंग था, वहाँ के जो लोग थे, जिस तरीके से धन उगाया जा रहा था छीन छपाट करके, वहाँ पे से लड़ाई झगड़ाई तो चल रहा था अर्जुन के साथ, जमीन को लेकर ही तो, सारे राजपाट को लेकर ही तो सारा गड़बड़ हुआ था। तो वो कह रहे थे कि मैं कुधान्य खा रहा था। तो धर्म का ज्ञान होते हुए भी उसको चरितार्थ नहीं कर पा रहा था। आता तो मुझे सब था उस समय भी, पर हिम्मत नहीं हो रही थी कि बोल दूं या उसको जीवन में उतार दूं।
और ये बिल्कुल सच है। हम लोग ने भी अपने जीवन में फ़ील किया होगा कि बहुत जगह अपने को फ़ील होता है कि नहीं, ये अनीति हो रही है, ये अत्याचार हो रहा है, ये गलत हो रहा है, पर हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम उसको बोल पाएँ। उसका मुख्य कारण ही यही है कि आत्मबल गिरा हुआ होता है, मनोबल भी गिरा हुआ होता है, मन विकृत रहता है भोजन के कारण। वही भोजन सत जाता है, वही आत्मबल बढ़ जाता है, तो चीज़ें अच्छी हो जाने लगती हैं। तो आहार शुद्धि के लिए हम अपने खाद्य पदार्थों में सात्विक वस्तुएं ही स्वीकार करें। 2 बार से अधिक भोजन ना करने का नियम बना लें। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आधा आहार शुद्धि के लिए हम क्या करें कि अपने खाद्य पदार्थों में सात्विक चीज़ें ही खाएं। और सात्विक की क्या परिभाषा होती है, ये अगर आप लोग को जानना हो तो जैसे लहसुन प्याज को सात्विक नहीं कहते, बहुत मिर्च मसाला तेल ये सब नुकसान करता है इसलिए नहीं खाते। हींग को भी लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन आजकल बोलते हैं कि हींग खा लो, पेट वगैरह के लिए ठीक रहता है। और बाकी सात्विक, देखिए सात्विक वो जो हमें प्रकृति के माध्यम से डायरेक्ट प्राप्त हो जाता है। अब गेहूं चावल तो प्रकृति से ही मिलता है, पर वो थोड़ा स्टोरेज फॉर्म में रखा जाता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, सब्जियों की बात कर रहे हैं, और दूध की बात कर रहे हैं, दही की बात कर रहे हैं, ये सब सात्विक खाना है। नॉनवेज तामसिक भोजन है। बहुत मिर्च, अब जैसे मान लो आपको भिंडी बनानी है, अब भिंडी में आपने ढेर सारा प्याज और ढेर सारे मसाले डाल दिए, खूब मसाला डाल दिया, तो भिंडी का जो नेचुरल फ्लेवर था, है ना, जो भिंडी नेचुरली फील होती है वो नहीं आ रहा है। अब वो जो मसाला, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, फलाना मसाला डाल दिया, वो फील हो रहा है। अब थोड़ा सा डाल सकते हैं, ऐसे नहीं है, लोग डालते हैं घरों में, मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मूल उद्देश्य ये कि सात्विक आहार मतलब हल्का हल्का खाना, जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम, और जो प्राणिक फ्रूट्स है वो खाओ जिसमें प्राण हो। ठीक है, डब्बा बंद खाने में प्राण नहीं होता, जैसे नमकीन, बिस्किट और पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब क्या है, डेड फूड है, इसमें कुछ नहीं होता। जो हम लोग तुरंत ताज़ा ताज़ा बनाते हैं सब्जियां, दूध दही, ये सब ताज़ा होता है, इसमें प्राण होते हैं। पत्ते वाली सब्जी, इसमें प्राण होते हैं, ये खाना चाहिए अपने को। फिर बोलते हैं कि दूध, छाछ, रस, क्वाथ जैसे पेय पदार्थों के अतिरिक्त बीच बीच में अन्य चीज ना लें। हाँ, भोजन 2 ही टाइम करें, ये तो सही है, क्योंकि 8 घंटे का मिनिमम एक मील से दूसरे मील में कम से कम 8 घंटे का अंतर होना चाहिए, ये मैं भी जानती हूँ। ये इसलिए क्योंकि जो खाया उसको ठीक से डाइजेशन का समय मिल जाए। हम क्या करते हैं, जो खाया वो अभी पचा नहीं, नाश्ता किया था 8 बजे, वो अभी पचा नहीं, फिर 12 बजे भोजन भी हो गया, फिर 4 बजे फिर नाश्ता, फिर शाम को फिर चाय, फिर रात को फिर भोजन। तो ये क्या हो रहा है, नाश्ता मत करो, बीच बीच में स्नैकिंग करना छोड़ दो, उसकी जगह लिक्विड ले लो जब जब भूख लगे। और सुबह भी उठ के ना नाश्ता वाश्ता के चक्कर में ना रहो, सीधे खाना खाओ। जब भी 10-11 बजे जितने बजे भी भोजन होता है ना, सीधे भोजन कर लो, है ना, और उठ के अपना लिक्विड ले लो, जो भी लेना है, पानी पी लो, प्रज्ञा पेय वगैरह होती है, और लेमन टी, ये सब टी वगैरह होती है, वो सब ले लो, ये कर सकते हैं। फिर एक टाइम सुबह भोजन लिया और फिर पूरे दिन कुछ नहीं खाओ, खूब लिक्विड पे रहो, खूब पानी पियो। ये इसलिए इसका अभ्यास डालो, देखो भूख लगेगी शुरू में, हो सकता है शुरुआत में जिसको आदत होगी तो, लेकिन अपने मन को ये बताओ, अभी पीछे जो खाया वो तो पचा नहीं, ये और डाल दिया तो कहाँ जाएगा, खुद सोचो। जब डाइजेस्ट हो नहीं रहा और डालते जा रहे तो कैंसर और ट्यूमर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, है ना। तो ये इनडाइजेशन का, ये बॉडी को डिटॉक्स करने की प्रक्रिया होती है कि 8 घंटे का मिनिमम गैप फूड में होना, 6 से 8 घंटा। साथ ही अपच, फिर कहते हैं कि सप्ताह में एक दिन अथवा एक समय निराहार रहें, जल्दी जल्दी ना खाएं, भूख से कम खाएं। ठीक है, जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाएं, खाने को जल्दी जल्दी। अब आजकल का देखते हैं अपन, कितना ख़राब रूटीन है, बच्चे लोग ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जल्दी जल्दी बस दौड़ते भागते खा लिया, रोल रोल बनाया और खा लिया। आराम से खूब भोजन को प्रणाम करके खूब चबा चबा के खाना चाहिए, भूख से कम खाना चाहिए। हाँ, सप्ताह में एक दिन अथवा एक समय निराहार रहें अथवा फल, शाक, दूध आदि पर निर्वाह करें। एक दिन सप्ताह में व्रत ज़रूर करें। ठीक है, एक दिन व्रत करना अच्छा होता है। गुरुदेव बृहस्पतिवार कहते थे कि एक बृहस्पतिवार रख लो और बृहस्पतिवार को व्रत रहा करो। उसका कारण ये है कि सिस्टम को ब्रेक मिलता है, ये भी है। लगातार लगातार रोज़ खाने खाते तो क्या सिस्टम जब ब्रेक मिलता है ना तो अच्छा लगता है। अब और उस दिन क्या खाओ, फ्रूट्स वगैरह खा लो, या एक टाइम एक समय निराहार रहें, मतलब एक समय भोजन मत करो।
फिर साप्ताहिक उपवास की परंपरा चल पड़े तो देश की जटिल खाद्य समस्याओं का सहज समाधान भी निकल सकता है। उस समय देश में खाने पीने की भी दिक्कत थी, तो गुरुदेव बोल रहे थे कि अगर लोग साप्ताहिक उपवास करें तो ये भी एक लॉजिकल दृष्टि से भी देखो, अगर सब लोग इतना उपवास करेंगे तो भोजन बचेगा ना, तो भोजन बचेगा तो उस समय जो गरीबी और भोजन की समस्या थी वो भी तो ठीक हो गई ना। तो ये गुरुदेव बता रहे थे इसमें। साथ ही अपच का हल निकल आने से स्वास्थ्य संकट भी बहुत हद तक हल हो जाएगा। तो ये जो हम लोग उपवास रखेंगे, इससे सिर्फ इतना ही फायदा नहीं है कि हमारा ये भोजन भी बचेगा और जो अपच ये खाद्य की समस्या है वो, और हमारा बॉडी भी डिटॉक्स हो जाएगा, जो अपच की इंडाइजेशन हो रहा था वो सब ठीक हो जाएगा। खाना साधना तो बहुत शानदार चीज़ है, एक बार थोड़ा सा हिम्मत करके सभी को साधना चाहिए, सभी को। शुरुआत में मन, अब देखिए पेट, सच बताएं पेट कुछ भी ये सब नहीं मांगता, पेट रोता है, लिटरली उसके आंसू निकल रहे होते हैं पेट के, जब हम लोग उसमें खूब मिर्च मसाला और ये और वो डाल, उसको बेचारे को जलन हो रही थी, दिक्कत हो रही थी डाइजेस्ट करने में। ये आनंद आता है जीभ को, जीभ जो चटोरी है ना, ये लेती है स्वाद, ले लेके खाने का आदत इसका है। तो अब छोटी सी जीभ है, तृप्त जीभ हो रही है, थोड़े से टेम्पटेशन के लिए हम पेट को पूरा ठूस देते हैं उन चीज़ों से, और बेचारा रोता पड़ा रहता है। और उसके बाद फिर देखो साइड इफ़ेक्ट्स भी झेलते हैं, ऐसा नहीं है, हम उनको सब पता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, पर मन कहाँ मान रहा है। थोड़ा सा हिम्मत रखें, गुरुदेव से प्रार्थना करें, परमात्मा से प्रार्थना करें, तो ये संभव हो सकता है। तो आज का इसी भाव के साथ समाप्त करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, आज गुरुदेव से हम लोग प्रार्थना करेंगे, सविता देवता से, माँ गायत्री से, कि हे माँ, हमें थोड़ी सी शक्ति इस क्षेत्र में भी दें कि हम जो अपने भोजन को साध सके, हमारे जीभ पे नियंत्रण आ सके, ऐसा हमारा मनोबल आप बढ़ा दीजिए। माँ तो सब दे देती है, माँ तो गायत्री मंत्र तो आत्मबल का मंत्र ही है, तो ऐसा आत्मबल हम सबके अंदर बढ़ रहा है कि हम अपना भोजन साध पा रहे हैं, हम अपनी इंद्रिय लिप्साओं से ऊपर उठ पा रहे हैं। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोदी में कर लें, भावना करें सविता देवता का तेज प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश करता हुआ, और माँ गायत्री हमें भोजन साधने की शक्ति दे रही हैं कि अब हम अपनी जीवा पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, हम उसके मालिक बन पा रहे हैं, जीवा हमें कंट्रोल नहीं कर रही है, और हम सात्विक आहार लेने में सक्षम सभी हो पा रहे हैं। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।